हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द फॉरेक्स एम्पायर। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के नेक्स्ट क्विकली जो है ना वो टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको रमज़ान करीम मुबारक। और नेक्स्ट ये कि अगर आप में से हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, तो आप कॉन्टैक्ट करके इजीली फ्री ज्वाइन हो सकते हैं। कल हमने बेसिकली बात की थी कल जो मार्केट था अराउंड इस एरिया के था जब हमने एनालिसिस अपलोड की, और आपको ये वाला लेवल दिया कि यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब वो लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्लियर कट बताया था, दो लेवल्स बताए थे फॉर द सेलिंग। एक की लेवल तो ये था ऊपर वाला, और एक लेवल ये था। यहाँ से फर्दर फर्स्ट टाइम मार्केट ने 300 पिप्स हमें दिए और हमने इसको प्ले भी किया। सेकेंड टाइम हमने वेट किया कि लिक्विडिटी स्वीप हो, क्योंकि एक बार टेस्ट हो चुका। तो सेकेंड टाइम हमने वेट किया कि लिक्विडिटी स्वीप हो। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ से हमने इंटर किया और ऑलमोस्ट 800 पिप का हमने टारगेट लिया। और ग्रुप्स में जो है ना अपडेट्स भी दी थी मैंने कि आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इस इंट्रेंस में। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये मैंने अपडेट्स दी थी कि सेलिंग की कैंडल क्लोज हो गई है, फेक ब्रेकआउट हो गया, और अगेन अंदर आके मार्केट ने उसी तरह क्लोजिंग दी। तो आप इजीली इससे 500 पिप्स ले सकते हैं। और मार्केट ने फिर वही किया कि आपको एक डंप दिया, 800 पिप का एक जो है टारगेट दे दिया। ठीक है, अभी आज के लिए जो एनालिसिस है वो थोड़ी सी जो है ना आपके लिए अ, है कि आपको समझना होगा मार्केट को। अगर आप देखेंगे तो जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके बाद टेस्ट ये ब्रेकअप ब्लॉक का, और उसके बाद मार्केट डाउन आई। यहाँ पर कल हमारे पास लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो रिसेंटली जो हमारे पास लेवल्स है, ये पूरा एक बड़ा लेवल है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर जो लिक्विडिटी थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी, फिलहाल तो इसने मार्केट ने इसको जो है ना वो ले ली, और मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है। अगर ये लेवल जो है ना वो सस्टेन रहा, अगर ये लेवल सस्टेन रहा तो मार्केट यहीं से डम जो है ना वो डाउन साइड पे आएगी। और जो ये H4 का ये एक डिमांड है, इसी के अराउंड यहाँ से यहाँ कहीं से फिर हम बाइंग का सोचेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये लेवल सस्टेन करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक किया, इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो फिर ये लेवल ख़त्म। फिर हम बाइंग करेंगे फॉर द नेक्स्ट। ये यहाँ तक के लिए बाइंग हम रेडी हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ तक आएगी। हमें समझना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, अभी अगर हम H1 पर जाए तो H1 में हमें एक 5 वेव्स वाला सिचुएशन बन जाता है। स्ट्रक्चर जो हमारे पास जो है ना वो बुलिश हो चुका। ये हमारे पास यहाँ पर MSS हुआ, ठीक है, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट, और उसके बाद एक अपसाइड की मूव। अब जाहिर सी बात है कि जब आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो ये पहला आपके पास बाइंग एरिया है। ठीक है, मार्केट ने इसको टेस्ट भी किया। यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो फिर ज़बरदस्त है आपके बाइंग। पहला टारगेट ही आपके H4 का लेवल होगा। लेकिन याद रखिएगा कि H4 की कैंडल की आपकी लाजमी देखना चाहिए। वजह ये कि H4 की कैंडल अगर नीचे क्लोज हो गई तो ये फिर कोशिश करेगा कि इस सारे लेवल्स को तोड़े। जिस तरह कल हुआ था कि मार्केट ने ये देखी कि सब लेवल्स को, जो M15 के बुलिश स्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ दिया। और मैंने कहा अभी तक ये तोड़ देगा इसको, क्योंकि जो ट्रेंड है वो हमारे पास फिलहाल फॉर द शॉर्टर टर्म बेरिश है। ठीक है, हम लॉन्गर टर्म के लिए इसको बेरिश नहीं लेंगे, लेकिन शॉर्टर टर्म के लिए जाहिर सी बात है हम बेस को बेरिश ही लेंगे कि ठीक है। तो अभी के लिए जो बाइंग लेवल है पहला वाला, अब अकॉर्डिंग टू H1 और M30, ये दो लेवल्स है हमारे पास बाइंग के लिए। ठीक है, और इन्हीं दो लेवल से आप अपसाइड की थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन इस हाई का ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप वो जो H4 का लेवल है अपसाइड की तरफ, वहां तक आप इजीली इसको एक्सपेक्ट करेंगे। इसकी रीटेस्ट पे आप बाइंग कर सकते हैं, ये सेफ बाइंग होगी। ये जो बाइंग है यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास बाइंग सेफ नहीं है। ठीक है, वजह ये है कि यहाँ पर
H4 का ये लेवल पड़ा हुआ है, ये आपके पास ना H4 का लेवल पड़ा हुआ है। तो अब ये बाइंग आपके लिए सेफ नहीं है। कब तक? जब तक इसका हाई ना टूटे। अगर हाई तोड़ दिया, इस पर कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये अपसाइड की तरफ जाएंगे, और इसकी रीटेस्ट पर हम बाय भी करेंगे। ठीक है। तो M30 और H1 के अराउंड ये दो लेवल से आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। ठीक है। लेकिन आपने रिस्क बहुत कम लेना है, मिनिमम सा। ठीक है। वजह ये कि यहाँ पर H4 की लेवल है, और कैंडल अभी कुछ टाइम रहते हैं, तकरीबन कुछ लगभग 7-8 मिनट तक रहते हैं, तो कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगी। तो फिर एक्सपेक्टेशंस है भी कि यार इसको ये डाउन साइड की तरफ लेकर आए। लेकिन अगर इसने कल वाला ये वाला काम किया ना, अगर मार्केट अगेन अप साइड पे गई, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि यार ये हाई, अगर तो इसने डाउन साइड आना है तो इसको स्वीप करके ही आएगा। क्योंकि अब देखिए कल भी यही सिचुएशन हुआ था हमारे पास, अ, ये H1 में। जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट एक फर्स्ट टाइम जो है ना नीचे आई थी। ठीक है। तकरीबन कोई 300 पे आई थी, और उसके बाद इसके हाई की यहाँ तक जितने भी एसएल्स थे इनको उड़ा दिए, और फिर डाउन साइड पे आई। तो H4 भी आप यही कर सकते हैं, एक कैंडल तो नीचे क्लोज होगी, ये आपको प्रॉफिट टेकिंग दे देगा। लेकिन अगर इस लो लेवल को नहीं तोड़ा, तो फिर ये रेंज चेंज करके अगेन अप साइड की तरफ स्वीप स्वीप करके, एक तो सिचुएशन हो गई कि डाउन साइड पे आएगा। लेकिन इन केस कैंडल अप अबव क्लोज हो गई, तो फिर ये अप साइड की तरफ जो है ना वो आपको मूव दे देगा। तो बाकी देखते हैं, आपको ग्रुप में सेटअप शेयर किए जाते हैं, एनालिसिस वगैरह सारे शेयर किया जाता है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो, आपको हर एक चीज़ से जो है ना वो डिटेल में बात की जाएगी। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।